तो दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और ये एपिसोड भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है इसके पिछले एपिसोड जैसा। इस एपिसोड में हमको एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट दिखने वाला है जो कि इस कहानी को पूरा का पूरा चेंज करके रख देगा। इस एपिसोड का नाम है अ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन, जो कि इस एपिसोड को बिल्कुल ही सूट करता है। और अगर इसके पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो आप पिछले एपिसोड जाके देख सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा भी हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, सो या लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एपिसोड। सो या लेट्स बिगिन। हमने देखा कि दुवान के साथ म्यूजियम में घूमने के बाद लूसी अब अपने भाई के साथ घर जाने लगती है, लेकिन तभी दुवान को उसके ऑफिस से कॉल आ जाती है। उसे ऑफिस से रिलेटेड कुछ वर्क करना था, इसीलिए वह म्यूजियम में बैठकर ही अपने लैपटॉप से ऑफिस वर्क करने लगता है। भाई, ये बंदा तो सच में वर्कोहॉलिक निकला। डेट हो या घूमना, लैपटॉप ही असली पार्टनर है इसका। यहाँ लूसी अब सयान के साथ घर आ चुकी थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने जिस नोटबुक में दुवान की और खुद की पिक्चर बनाई थी वह गलती से उसी म्यूजियम में भूल गई थी। तभी वह जल्दी से म्यूजियम में फोन करके पूछती है, लेकिन उससे मना कर दिया जाता है कि नोटबुक किसी को नहीं मिली। इससे लूसी उदास हो जाती है। सुबह को लूसी का भाई उसके रूम में आता है। वह उसे वही नोटबुक देने आया था जो लूसी म्यूजियम में भूल गई थी। लूसी उससे पूछती है कि यह आपको कहाँ मिली। साया बताता है कि यह दुवान को म्यूजियम में मिली थी, तुम वहाँ भूल गई थी। लेकिन अब लूसी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अगर दुवान ने वह पिक्चर देख ली होगी तो वह समझ जाएगा कि मैं उसे लाइक करती हूँ, और मुझे तो लगता है कि उसने नोटबुक खोलकर देख ली होगी, और अगर ऐसा ना होता तो वह साया के हाथ इसे क्यों भिजवाता। सच बोलूं तो ये डर सबको लगता है। क्रश को हमारी स्केच या सीक्रेट डायरी मिल जाए तो शर्मिंदगी का लेवल सीधा आसमान छू लेता है। इस बात को लेकर अब लूसी बहुत परेशान होने लगती है कि कहीं उसे उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन अब वह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रही थी कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि दुवान को पूरा यकीन हो जाए कि मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साया हॉस्टल आया होता है। वह आज गुस्से में लग रहा था। दुवान उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। साइंग बताता है कि लूसी आजकल एक लड़के को ऑनलाइन डेट कर रही है, और इस बात से मैंने उसे बहुत डांटा, लेकिन वह मान नहीं रही। दुवान कहता है कि तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ठीक से समझाना चाहिए। और फिर अगले दिन साइंग लूसी को समझाने आ जाता है, लेकिन लूसी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। इसलिए वह गुस्से में उसके रूम से चला जाता है। और फिर सयान के कहने पर दुवान उसे ठीक से समझाने लगता है। वह उससे उस लड़के की उम्र पूछता है जिसे लूसी डेट कर रही है। लूसी बताती है कि वो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है। लूसी असल में दुवान के बारे में ही बता रही थी। दुवान कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा तो वह तुमसे बहुत नाराज होंगे। तुम अभी हाई स्कूल में हो और जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। एक बार कॉलेज में आने के बाद तुम इस बारे में सोच सकती हो, लेकिन अभी तुम बहुत छोटी हो। और फिर दुवान की बात पर लूसी मान जाती है। दुवान ने यहाँ संस्कारी टीचर मोड ऑन कर दिया। फिर इस तरह दुवान लूसी को कई दिनों तक पढ़ाने के लिए घर आता रहा। लेकिन एक दिन वह लूसी को पढ़ाने नहीं आता। इस बात से लूसी परेशान हो जाती है। वह साइंग से पूछती है कि आखिर वह क्यों नहीं आ रहा है। साइंग उसे बताता है कि उसके डैड की तबीयत खराब है, इसीलिए वह अपने होम टाउन गया है। यहाँ लूसी अब दुवान को फोन करके उसके डैड की तबीयत के बारे में पूछने लगती है। दुवान ने लूसी को कुछ न्यू ईयर गिफ्ट भी सेंड किए थे, जिससे लूसी बहुत खुश थी। वह उससे कहती है कि मैं भी आपको कुछ गिफ्ट सेंड करना चाहती हूँ, लेकिन दुवान मना कर देता है। वह कहता है कि तुम अपने पैसे खुद पर ही खर्च करो। फिर लूसी उससे कहती है कि आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाली है, तो क्या आप सेरेमनी के लिए वापस आओगे। इस पर दुवान कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, और यह बताओ कि क्या तुम भी वहाँ आ रही हो। लूसी कहती है कि हाँ, मैं आपसे मिलने वहाँ जरूर आऊंगी।
फिर दुवान उससे बाय कहकर फोन रख देता है। और तभी दुवान के पास एक लड़की आती है। दुवान इस लड़की को जानता है, लेकिन दुवान को उसे अचानक से यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगता। ये लड़की दुवान को न्यू ईयर की बधाई देने आई थी और तभी वह कहती है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। दुवान उसे अंदर आने से मना कर देता है। तभी लड़की उसे कुछ पैसे देने लगती है और कहती है कि मुझे पता है आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए आप इसे रख लीजिए। लेकिन दुवान पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है। लड़की दुवान से उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने को भी कहती है, लेकिन दुवान इसके लिए भी मना कर देता है और फिर लड़की उदास होकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दुवान की सेरेमनी का दिखाया जाता है। यहाँ लूसी जैसे ही दुवान को देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वह बहुत दिनों बाद उसे देख रही थी। लूसी दुवान के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। बाद में सभी दोस्त साथ में अपनी फोटो क्लिक करने लगते हैं। दुवान लूसी के साथ भी कुछ पिक्स क्लिक कराता है, जिससे लूसी बहुत खुश नजर आ रही थी। अब नाइट में सभी दोस्त ग्रेजुएशन की खुशी में पार्टी कर रहे थे। साइंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। दुवान मुश्किल से उसे घर छोड़ने आता है। काफी रात होने की वजह से लूसी की मॉम दुवान को आज रात घर में ही स्टे करने के लिए कहती है, लेकिन दुवान मना कर रहा था और फिर उनके बहुत कहने पर दुवान मान जाता है। फिर लूसी दुवान को साया के रूम तक छोड़ देती है और उसे फ्रेश होने के लिए टॉवल आदि दे देती है। कुछ देर बाद लूसी दुवान के लिए कॉफी देने आती है, लेकिन वह रूम में नहीं होता। वह बालकनी में उदास बैठा था। लूसी उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, वह इतना सैड क्यों लग रहा है। दुवान बताता है कि उसके पास लोगों का बहुत कर्जा है, जिसे चुकाने के लिए उसे फुल टाइम वर्क करना पड़ता है और उसके डैड का भी इलाज चल रहा है। ये सुनकर लूसी कहती है कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो आपके लिए पार्ट टाइम जॉब करूंगी, फिर हम दोनों मिलकर कर्जा चुकाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर दुवान हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए फिक्र की, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर सुबह होते ही दुवान यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे अपने होम टाउन की फ्लाइट पकड़नी थी। जाते वक्त दुवान लूसी को बाय भी कहता है, लेकिन लूसी उसे जाता देख उदास हो जाती है। फिर लूसी देखती है कि उसके फोन में दुवान ने जाते वक्त एक मैसेज भी किया था, जिसमें लिखा था कि तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा कि तुम पूरा मन लगाकर पढ़ाई करोगी और अच्छे मार्क्स लाओगी। इस पर लूसी जवाब देती है कि आपको भी अपना वादा याद रखना होगा। उसका मैसेज पढ़कर दुवान सोच रहा था कि आखिर लूसी कौन से वादे की बात कर रही है, लेकिन वह भूल चुका था कि लूसी उससे गर्लफ्रेंड वाले वादे की बात कर रही थी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अब लूसी का हाई स्कूल पूरा होने वाला था और अब लूसी दुवान के होम टाउन वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेहनत कर रही थी, क्योंकि वहां एडमिशन लेने के लिए हाई ग्रेड चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन लूसी अपने भाई को किसी दोस्त से बातें करते हुए सुनती है और वह सयान से कह रहा था कि दुवान ने भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। यह सुनकर लूसी हैरान रह जाती है और बहुत उदास हो जाती है। फिर वह अपने भाई से पूछने लगती है कि क्या दुवान ने सच में अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। इस पर सयान कहता है कि उसे पक्का कंफर्म नहीं है, ये एक रूमर भी हो सकता है या शायद सच भी हो सकता है। अब इस बात से लूसी बहुत ज्यादा उदास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दुवान को मैसेज करके पूछना चाहती थी कि क्या आपने सच में अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन फिर वह सोचकर रुक जाती है कि शायद ये झूठी बात भी हो सकती है। और इसी बात का अच्छे से पता लगाने के लिए लूसी दुवान से मिलने उसके होम टाउन यानी यहान शहर पहुंच जाती है। और दोस्तों, यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सच बताऊं तो एंडिंग ने सस्पेंस और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ा दी है। अब लूसी को असली सच पता चलेगा या उसका दिल टूटेगा, ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड तक इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर मन है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। सो या, बाय बाय।